बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज सिक्योरिटी, कॉपीराइट एंड लॉज चैप्टर नंबर 6 इसका ओवरव्यू करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंसेज ICS पार्ट 1 में। तो बहुत ही जो एक इजी सा यानी कि ये चैप्टर है, काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। इसमें अक्सर ही लोग बच्चे पूछते रहते हैं, स्टूडेंट्स अक्सर पूछते हैं कि सिक्योरिटी, कॉपीराइट, लॉज ये क्या चीज़ें हैं। हमारी रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है इसमें इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा अमल दखल है। कि सबसे पहले जो इसकी सिक्योरिटी की होती है कि हमारा जो डाटा है वो बेसिकली सिक्योर होना चाहिए। जब हम किसी वेबसाइट पे अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं या किसी भी जगह पे किसी बैंक में जाके अपनी इंफॉर्मेशन देते हैं, किसी कॉलेज में जाके अपनी इंफॉर्मेशन देते हैं, किसी भी अदारे में जाते हैं, किसी इंडस्ट्री में जाते हैं, जहाँ भी जाते हैं हमारी जो इंफॉर्मेशन है, एक तो इस हवाले से कि ये इंश्योर होनी चाहिए। दूसरा ये है सिक्योरिटी से मुराद जैसे कि हमारे पास वायरस है, एक मिसाल है, हमारे पास वायरस है। वायरस एक सॉफ्टवेयर है बेसिकली। लोग बच्चे समझते हैं पता नहीं कोई जरासीम है, बीमारी है, नहीं ऐसी कोई चीज नहीं है। वायरस भी एक बिगड़ा हुआ एक सॉफ्टवेयर होता है। वो या तो लोग उसको इंटेंशनली बनाते हैं, अपनी मर्जी के साथ खुद बनाते हैं ताकि ये जाके लोगों की प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट करे, ठीक है। और फिर जो है वो दूसरा जो कुछ खुद ब खुद बन जाते हैं और फिर वो काम कोई और कर रहे हैं, अपना प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो, और उसके दौरान कुछ ऐसा गड़बड़ हो गई उनके प्रोजेक्ट में कि उसने फाइलें जो हैं वो करप्ट करना शुरू कर दी। तो फिर वो या तो वो खुद इंटेंशनली उसको यूज करना शुरू कर दें या किसी और को दे दें या उसको खुद ही रिपेयर भी कर लेते हैं लोग, या ना भी रिपेयर करें या अनरिपेयरेबल हो जाए, उनसे रिपेयर नहीं हो रहा। तो रिपेयर तो सब कुछ हो जाता है, लेकिन अगर वो उसको एज ए वायरस ही यूज करना शुरू कर दें, वो कोई और उनसे ले ले, तो फिर वो बड़ा एक खतरनाक सी चीज बन जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले जो वायरस बना था वो इंटेंशनली नहीं बनाया गया था, वो खुद ब खुद बन गया था, ठीक है। कोई डेवलपर था, वो काम कर रहा था, उससे जो है वो खराब हुआ, जिसने कंप्यूटर के अंदर जाके उसकी जो फाइल्स थी उनको डैमेज करना शुरू किया, और उसके बाद जो इसका वो है वो कॉन्सेप्ट जो वायरस का वो स्टार्ट हो गया। तो कुछ लोग इंटेंशनली इसलिए करते हैं कि वो लोग कहते हैं कि जी हम इसके बाद इसका जो सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे लोगों को, पहले हम इसको बनाएंगे वायरस को। जब ये वायरस उनकी जो ऑपरेटिंग सिस्टम में चला जाएगा या उनकी जो फाइल्स हैं वहां पे चला जाएगा, उनको करप्ट कर देगा, फिर हम उसको एक सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे उनको ठीक करने का। उनके लिए एक अलग से जो सॉफ्टवेयर है वो हम डिजाइन करेंगे। तो उसको वो नाम दे लेते हैं एंटीवायरस का, ठीक है। तो एंटीवायरस का क्या काम होता है कि इसने जो वायरस आ गया हुआ है उसको इसने डिटेक्ट करना है, और उसने जो वहां पे जो काम खराब किया होगा उसको उसने ठीक करना है। तो ये एंटीवायरस आ जाएगा। तो ये जो चीज है वायरस, ये रिलेटेड होती है सिक्योरिटी के साथ। कि कोई वेबसाइट हम यूज करते हैं, जब ऑनलाइन काम कर रहे हैं, तो कोई बंदा हमारी जो हमारे साथ कुछ छेड़छाड़ ना करे, हमारा डाटा सिक्योर होना चाहिए, हमारा जो कंप्यूटर है वो सिक्योर होना चाहिए, हम जिस साइट पे काम कर रहे हैं वो एक सिक्योर साइट होनी चाहिए जो कि हमारा डाटा जो है वो चोरी नहीं करती, ठीक है। तो फिर क्या होगा कि उनको डाटा की शेयरिंग के लिए कुछ लॉज बनाए जाएंगे, कुछ लॉज होंगे जो कि इंटेंशनली बनाए जाते हैं। वर्ल्ड वाइड ये लॉज चलते हैं, उनको हम देखेंगे कि वो लॉज क्या क्या हैं। किसी भी जो हमारे जो कंट्री के अंदर डाटा यूज हो रहा है उसको यूज करने के क्या क्या लॉज हैं, कौन कौन सा डाटा जो हमारी कंट्री के अंदर अलाउड हो सकता है, किस किस्म का डाटा हमारी कंट्री के अंदर अलाउड नहीं हो सकता, कौन सा डाटा जो है वो हमारे लिए होना चाहिए यूजेबल है, कौन सा यूजेबल नहीं है, कौन सा डाटा जो है वो हमें शेयर करना चाहिए, कौन सा डाटा हमें शेयर नहीं करना चाहिए। तो उसके लिए मुख्तलिफ लॉज बने हुए हैं जिनको हमें फॉलो करना पड़ता है। और कॉपीराइट क्या है? कॉपीराइट ये है कि जब हम कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं, हम अपना कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं, या हमारे पास कोई हार्डवेयर है,
तो उसके क्या है कि हमारे कॉपीराइट्स होते हैं। जैसे कि कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है, वो कोई चीज मैन्युफैक्चर कर रही है, बना रही है, तो उनके पास उसके कॉपीराइट्स होते हैं जो कि गवर्नमेंट की तरफ से मंजूर शुदा होते हैं। और उन्हें वो क्या करते हैं कि अपनी जो प्रोडक्ट है उसमें रद्दोबदल नहीं करने देते। यानी कि उनकी प्रोडक्ट मार्केट में आई, मार्केट में आने के बाद वो कोई बंदा खुद से उसमें कोई एडिशन या सब्ट्रैक्शन वगैरह करके उसके किसी टेस्ट को चेंज, अगर कोई खाने पीने की चीज है उसके टेस्ट को चेंज करने की कोशिश करे, अगर कोई साबुन वगैरह है उसकी क्वालिटी को खराब करने की कोशिश करे, तो फिर उसके जो कॉपीराइट्स होते हैं वो बंदे के पास, उस कंपनी के पास होते हैं। इस तरह इन चीजों के भी जो कॉपीराइट्स होते हैं वो बकायदा ओनर के पास जो है वो कॉपीराइट्स, जो ओनर होता है वो बेसिकली उसका कह लेंगे उसके पास वो कॉपीराइट्स होते हैं। यहां पे आप कह लें ओनर के पास या डेवलपर के पास, डेवलपर भी अपने पास कॉपीराइट्स रखता है, ठीक है। डेवलपर के पास कॉपीराइट्स होते हैं कि वो इसमें अगर कोई रद्दोबदल करना चाह रहा है, कुछ चेंज करना चाह रहा है, तो वो डेवलपर कर सकता है अपनी मर्जी के साथ, कोई दूसरा बंदा उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। तो ये सिक्योरिटी से रिलेटेड थिंग्स हैं कि इसमें फर्दर भी चीजें आएंगी। जैसे कि हम कह लें कि जो हमारी जो वेबसाइट्स हैं इसके अंदर जो हमारा जो कह लें कि उसमें जो डाटा हमारा पड़ा हुआ है वो हमारा चोरी हो सकता है, ठीक है। और डाटा को भी यानी कि सिक्योर करना होता है, उसकी भी सिक्योरिटी होती है। हमारी इंफॉर्मेशन हम कहीं पे जाके देते हैं तो वो भी सिक्योर करनी होती है। कॉपीराइट्स भी आ जाते हैं कि इसके यानी कि बाकायदा यानी कि कह लें कि इस्तेहकाक किसके पास है, जिसको हम उर्दू में कह लेते हैं कि कौन कौन इसमें रद्दोबदल कर सकता है, कौन कौन चेंज कर सकता है। इवन के जो कॉपीराइट्स में ये भी चीज आती है कि इसका यूजर कौन हो सकता है, कौन कौन इसको यूज कर सकता है। अगर उसका ओनर, उसका डेवलपर उसको इजाजत देता है तो वो उसको यूज कर सकता है, वरना वो उसको यूज नहीं कर सकता। लॉज, ये कुछ रूल्स हैं बेसिकली, आप कह लें कि ये रूल्स हैं जो कि वर्ल्ड वाइड जो है वो रूल्स बने हुए हैं। मुख्तलिफ कंट्रीज ने अपने भी अलग से रूल्स बनाए होते हैं। कुछ रूल्स वर्ल्ड वाइड होते हैं कि आप किसी का प्राइवेट डाटा जो है वो चोरी नहीं कर सकते, आप हैकिंग नहीं कर सकते। तो ये रूल्स होते हैं कुछ जिनको फॉलो करना होता है। सिंपल सी चीज है, सिक्योरिटी होती है अपना डाटा को सिक्योर करना। जो लॉज हैं वो बेसिकली वो रूल्स हैं कि डाटा कैसे, कौन सा डाटा शेयर किया जा सकता है, कौन सा नहीं, और कौन जो डाटा है वो चोरी तो नहीं किया जा सकता, ठीक है। और कॉपीराइट जो है वो जो ओनर होता है या डेवलपर होता है उसके पास राइट्स होते हैं कुछ कि इसको हम यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो यही इससे रिलेटेड जितनी भी चीजें होंगी हम इंशाल्लाह इसमें पढ़ेंगे, इसमें डिस्कस करेंगे। तो होप कि आपको ओवरव्यू की समझ आई होगी। इंशाल्लाह अगला जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम 6.1 जो इसका टॉपिक है उसको हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम इस चैप्टर का बाकायदा आगाज करेंगे इंशाल्लाह।